यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 728। जब कैप्टन बेली और टीचर लियांग वहां पर फाइट कर रहे थे तो वहां पर जांगी के सामने वहां पर एक ब्लू स्क्रीन आता है, जिसके बाद वहां पर वो दोनों फाइट कर रहे थे उसका डेटा बता रहा था। और वहां पे सिस्टम अंक के हिसाब से वहां पर सबको जज करता है कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी सिस्टम वहां पर टीचर लियांग की एबिलिटी का अंक बताता है जो कि 6800 अंक रहता है, और फिर सिस्टम बताता है कैप्टन बेली का अंक जो कि 7200 अंक था। हालांकि टीचर लियांग जितना स्पीड भाग सकती है वहां पर कैप्टन बेली भी उतना स्पीड भाग सकते हैं। और जब सिस्टम जांगी को ये सब दिखाता है तो जांगी वहां पर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। और फिर जांगी अपने मनी मन में कहता है कि सच में अजनबियों के बारे में तुरंत ही यहाँ पर बताया जा सकता है कि कितना पावरफुल है वो सब। तभी वहां पे जांगी के सामने सिस्टम था, उससे जांगी पूछता है कि पावर इंडक्शन क्या होता है। तभी वहां पे सिस्टम जांगी को बताता है कि यहाँ पर फाइट बहुत प्रकार के होते हैं और इसलिए हम सब बस उन्हें अंक के हिसाब से जज करते हैं। हम एक एक करके हर म्यूटेंट के बारे में नहीं जान सकते, इसीलिए हम सब पॉइंट दे देते हैं, उसी हिसाब से पता लगता है कि कौन कितना पावरफुल है। हालांकि तुम इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि डॉक्टर झाओ जो कि जांगी के जीएफ है, उनकी एबिलिटी अगर एप्सिलॉन लेवल तक पहुंच जाता है फिर भी वो फाइट करने में उतना अच्छा नहीं रहेंगे। और इसीलिए यहाँ पर दूसरा म्यूटेंट है जिसका स्कोर आता है 1000 और वो फाइट करने की वजह से आया है, तो वो हो जाएगा डॉक्टर झाओ से ज्यादा पावरफुल। और उनके पावर्स में बहुत बड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर झाओ एक डॉक्टर है और वहीं पे दूसरा म्यूटेंट है जो कि एक फाइटर है। जब जांगी को सिस्टम इतने अच्छे से बताता है तो वो समझ जाता है, फिर वो उसके दिल में खुजली होने लगता है। तभी वो फिर पूछता है कि मेरा सुपर पावर इंडक्शन क्या हो सकता है। तभी जल्दी से सिस्टम उसका डेटा दे देता है जांगी का, उसमें लिखा होता है कि 5200 अंक। तभी वहां पे जांगी सिस्टम को कहता है कि मेरा इतना कम कैसे अंक आ सकता है। लेकिन जांगी को जल्दी समझ में आ जाता है कि जब मसाल आर्ट क्षेत्र में जब पिछली बार जांगी और बूडी के बीच में फाइट हुआ था और ये उस फाइट का रिकॉर्ड का डेटा है, और जांगी ने कभी अपना ब्लीजर सिटी में अपना फुल पोटेंशियल पे पावर्स का यूज ही नहीं किया है, तो उसका अंक कैसे पता लगेगा। और वहीं पे नीचे की ओर में वहां पर टीचर लियांग और वहां पर कैप्टन बेली दोनों इतना फाइट कर रहे थे कि हवा में बस आवाज आ रहा था और पूरा मसाला आर्ट क्षेत्र में आवाज गूंज रहा था। और दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि जांगी सिस्टम के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। तभी जांगी सिस्टम से पूछता है कि पावर कितने कितने लेवल में बटे हुए हैं और उन सब में कितना कितना अंक का डिफरेंट है। तभी वहां पे सिस्टम बताता है कि यहाँ पर अभी 5 लेवल में बांटा गया है पावर को, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। तभी वहां पर म्यूटेंट के बारे में वहां पर सिस्टम बताता है कि जो म्यूटेंट अल्फा में आते हैं उसका 1 से 9 तक अंक होता है, और वहीं भी लेवल 2 में आते हैं मतलब बीटा में, उसका अंक आता है 10 से 99। और लेवल 3 का गामा म्यूटेंट जिसका अंक होता है 100 से लेकर 999 तक। और डेल्टा लेवल का म्यूटेंट का अंक है 1000 से लेकर 9999 तक। और एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट है जिसका अंक होता है 1 से 10,000 तक। और यह सब लेवल जितना है और अंक जितना है ये सब साइंटिस्ट ने बताया कि किस लेवल पे कौन सा म्यूटेंट आता है। वहीं पे टीचर लियांग और कैप्टन बेली दोनों ही डेल्टा लेवल के म्यूटेंट है, लेकिन उससे ऊपर है क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और वहीं पे कैप्टन बेली और टीचर लियांग के बीच में जो लंबा फाइट होता है बहुत ही ज्यादा लंबा, उस फाइट से कुछ भी नहीं पता लगता है क्योंकि उन दोनों में कुछ भी डिफरेंट नहीं था, वो दोनों ही वॉइस कैप्टन लाइक थे। अब वहां पर टीचर लियांग और कैप्टन बेली रुक जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं खत्म कर सकते। जांगी को बस देखना था कि टीचर लियांग कितना ज्यादा पावरफुल बनी है। और अब हम सब देखते हैं कि वहां पर टीचर लियांग के साथ वहां पर कैप्टन बेली भी जांगी के पास चला आता है। कभी कैप्टन बेली कहते हैं कि जांगी, मुझे कभी नहीं पता था कि जो तुम्हारे बगल में टीचर हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। सच कहूँ जांगी, अगर मैं टीचर लियांग से अगर यहाँ पर फाइट नहीं करता तो मुझे कभी नहीं पता लगता कि टीचर लियांग इतना पावरफुल है। और यहाँ पर तारीफ कर रहा था कैप्टन बेली टीचर लियांग का, लेकिन टीचर लियांग की एबिलिटी उससे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ये मौत का खेल रहता तो टीचर लियांग ही जीतती। अगर यहाँ पर दूसरा म्यूटेंट अगर रहता और वो चैलेंज देता टीचर लियांग को तो टीचर लियांग ही जीतती। जब वहाँ पर कैप्टन बेली उतना तारीफ कर रहा था और जिसे देखकर वहाँ पर जांगी टीचर लियांग की तरफ देखता है तो टीचर लियांग बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लग जाती है। और अब जांगी को पता लगता है कि मेरे टीम में एक पावरफुल म्यूटेंट है जो कि टीचर लियांग है, और हालांकि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। तभी जांगी कैप्टन बेली को देखते हुए कहता है कि आपकी एबिलिटी का अंक कितना है आपको पता है। तभी वहाँ पर कैप्टन बेली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिले ने एक सिस्टम लगाया है, अगर यहाँ पर कोई भी फाइट करता है तो उसका एबिलिटी का लेवल बता देगा कि वो कितना पावरफुल है। हालांकि जांगी एप्सिलॉन लेवल का शक्ति उसके पास होता है कि जो म्यूटेंट एक ही झटके में एक शहर को उड़ा सकता है उसी को कहते हैं हम सब एप्सिलॉन लेवल का शक्ति। और जांगी यह सिस्टम उतना भी सही सही नहीं बताता है क्योंकि हमारे पास अलग अलग एबिलिटी होता है। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि कैप्टन जांगी, आप जानते हैं अपनी एबिलिटी के बारे में कि आपका अंक कितना ज्यादा है। तभी जांगी सीधे तौर पे कह देता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी एबिलिटी का अंक कितना ज्यादा है। तभी कैप्टन बेली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब आपने एक्लिप्स मून टीम के 4 मेंबर को आपने खत्म कर दिया था उस टाइम पे आपकी एबिलिटी का अंक था 8200, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जल्द ही एप्सिलॉन लेवल पे भी पहुंच जाएंगे कैप्टन जांगी। और इतना सुनते ही जांगी वहां पर कैप्टन बेली को अपने बाहों में उठा लेता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि क्या मैं यह जान सकता हूँ कि कैप्टन
कैप्टन बीएन जिन्वो और डेन सेंटोंग का पावर का अंक कितना था। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि कैप्टन बीएन जिन्वो का पावर का अंक था 9100 और वहीं पर डेन सेंटोंग का पावर का अंक था 9300। और यह सब सुनने के बाद वहां पर जांगी बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है, खुद को रोक नहीं पाता है। तभी वहां पर कैप्टन बेली अपने मन ही मन में सोचते हैं कि सच में लगता है जांगी पागल हो गया है। तभी कैप्टन बेली को समझ में आता है कि लगता है उन लोगों का ज्यादा अंक मैंने बता दिया और इसीलिए जांगी दुखी हो गया है, लगता है उसे कुछ समझाना पड़ेगा। तभी कैप्टन बेली समझाते हैं कि जांगी एक फाइट से कुछ भी नहीं होता है, तुम अपनी शक्ति को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और जांगी यह सब सुनते हुए भी वहां पर हंसते हुए अपना सिर हिलाता है, लेकिन कैप्टन बेली को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये हंस क्यों रहा है इतना। और वहां पे जांगी बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे पता था कि वो भले ही दुनिया के नजर में वाइस कैप्टन लाइक है, फिर भी उसे पता है कि वो कैप्टन लाइक है। हम सब जानते हैं कि जांगी ने एक्लिप्स मून टीम के 10 मेंबर को जांगी ने अपने 10% शक्ति से ही मार दिया था। और टीचर लियांग और जांगी के पास से कैप्टन बेली अपने घर चले जाते हैं। तभी जांगी कैप्टन बेली के जाने के बाद वहां पर पूछता है लियांग से कि अगर ये रियल फाइट होता तो क्या आप जीत जाते या हार जाते। हालांकि जांगी इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सिस्टम ने जिस हिसाब से उसे बताया था उन दोनों का अंक, उस हिसाब से कैप्टन बेली अभी भी टीचर लियांग से पावरफुल है। तभी वहां पे टीचर लियांग कहती है कि मेरे हाथ में रियल तलवार नहीं है और जांगी को साफ साफ नहीं बताती है कि आखिरकार वो कितना पावरफुल है। और इसके बाद जांगी ने पूरे टेंगू टीम के मेंबर को ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। हालांकि ब्लैक क्लोवर इन्वेस्टिगेशन टीम ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि उसे पता था उसमें कोई कमी नहीं है, फिर भी वो ट्रेनिंग कर रहा था। हालांकि कर्नल, जांगी, सिनिक सिन, टीचर लियांग सब लोग बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि अगले दिन वहां पर 3 लोग आते हैं जो कि रहते हैं सेलेस्टा टीम के मेंबर, और जांगी ने उन सबको जितना चोट दिया था वो सब ठीक होकर आते हैं। हालांकि उन तीनों को अब पता लग गया था कि जांगी कितना पावरफुल है, जिसके बाद वहां पर एहे वहां पर दोनों को पकड़कर 90 डिग्री तक अपना सर झुका लेता है जांगी के सामने। और फिर यह कहता है कि कैप्टन आप मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे व्यवहार के लिए और मुझे एक्लिप्स मून टीम को हराने के लिए इस मिशन में शामिल होने दीजिए, क्योंकि मुझे गॉड टीम और गॉड टीम के कैप्टन का बदला लेना है एक्लिप्स मून टीम से। जांगी वहां पर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन सेलेस्टा टीम के तीनों मेंबर वहां पर 90 डिग्री तक 10 मिनट तक झुके हुए रहते हैं। तभी जांगी कहता है कि मैंने जितना तुम्हें सजा दिया है उतना मैं खुश हो ना तुम सब। तभी वो तीनों कहते हैं कि हाँ, जिसके बाद वो अपने शरीर से एक पत्र निकालते हैं जिसके बाद जांगी को दे देते हैं। वो पत्र में कुछ भी नहीं रहता, वो 10 पेज में लिख कर लाया था वो तीनों ने जांगी से बस माफी मांगने के लिए। तभी वहां पे जांगी कुछ भी नहीं पड़ता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि आप टेंगू टीम के मेंबर हैं और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ एक बात, हम सब एक्लिप्स मून टीम को खत्म करने के लिए जा रहे हैं और अपने देश को बचाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर वहां पर तुम सब मरते हो तो तुम सबको मरने दूंगा मैं, और इतना जानने के बाद अगर तुम टीम में आना चाहते हो तो आ सकते हो। तभी वहां पर तीनों एक साथ कहते हैं कि जब तक हम एक्लिप्स मून टीम को खत्म नहीं कर देते हम सब अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हम सब जानते हैं कि सेलेस्टा टीम के ये तीनों भी मेंबर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन डेन सेंटोंग जब तक जिंदा रहा वो अपने टीम को 1 नंबर पे ही रखा विलीजर सिटी में। लेकिन जैसे ही एक्लिप्स मून टीम के हाथों डेन सेंटोंग खत्म हुआ वहां पर सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, और अब ये तीनों चाह रहे थे कि अगर हम सब फाइट करते करते भी एक्लिप्स मून टीम के हाथों मर जाते हैं तो हम सब कायर की मौत नहीं मरेंगे।